हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ ट्रैवल वेब। मैं रोहित, मेरे साथ दिवू। हम आपके दोस्त, आपके होस्ट इस वीडियो के और आगे आने वाले कई वीडियोस के। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ शिमला से ऊपर थियोग में एक ऐसी ऑफ बीट प्लेस जहाँ पे आप बहुत सारा फन कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, फैमिली के साथ, कपल के साथ, कजन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ आकर यहाँ पर फुल ऑन मस्ती की जा सकती है और जो कि ऑफ बीट रहने वाली है और स्पेशली आपके बजट में। मैं आपको लोकेशन बता दूंगा, लेकिन लोकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसको फॉलो करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का नाम बताता हूँ। इस प्रॉपर्टी का नाम है जो मोटल दायार। दायार इस प्रॉपर्टी का नाम है। एक फार्म स्टे है और जो मोटल इसको मैनेज करता है। आपको ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बुक हो जाएगी। आप जो मोटल की वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं। बहुत ही शानदार डील मिली है हमें जो मोटल की वेबसाइट से, तो आप भी जाइएगा और वहीं से इसको बुक कीजिएगा। मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए फिलहाल इसकी लोकेशन समझाता हूँ कि यहाँ तक पहुँचना कैसे है आपको। पहली बात, चंडीगढ़ से हम लोग आए थे थियोग तक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देखिएगा, क्योंकि उसके लास्ट में पता लगेगा कि हाईवे से हम लोग अंदर कैसे आए थे इस प्रॉपर्टी तक, तो वो देखिएगा इस वीडियो के बाद जाकर। वैसे मैं आपको समझा दूंगा कि एंट्री कहाँ से है इसकी। आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉपर्टी का टूर। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। ये देखिए, आपको नाम मिल जाएगा यहाँ पे, जिस प्रॉपर्टी का नाम है दायार, और ये है उसका एंट्री गेट जो एक हिमाचली कंसेप्ट पे बनाया हुआ है, जो बहुत ही प्यारा लगता है। आपको बहुत वार्म वेलकम करता है जब आप यहाँ पहुंचेंगे। गाड़ी हमारी अंदर खड़ी है, पार्किंग मिल जाएगी। मैं उससे पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ तक पहुंचना कैसे है। ये देखिए, आपको लकड़ी के लॉफ्ट में लगे दिख जाएंगे। इसके अलावा रास्ता आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो एक्चुअल हाईवे है, शिमला थियोग हाईवे है, उससे 1.5 किलोमीटर अंदर है ये प्रॉपर्टी, और रास्ता है ऐसा कच्चा। आपको इससे आना होगा। आप जैसे ही 1.5 किलोमीटर कवर कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस शानदार एंट्री के पास, जिस प्रॉपर्टी का नाम दायार है। अब चलते हैं अंदर की तरफ और आपको पार्किंग दिखाता हूं पहले। सबसे पहले कि पार्किंग कितनी गाड़ियों की है। इजीली आप मान के चलिएगा 3, 4, 5, 6 गाड़ियां तो अंदर लग जाएंगी। मतलब 6 गाड़ियों की पार्किंग आपको अंदर मिलती है और बाहर बहुत सारी जगह है। तो आप अगर ग्रुप में आ रहे हैं तो नीड नॉट वरी, आराम से आपकी गाड़ियां पार्क हो जाएंगी सेफली। और इसके अलावा यहाँ पे इनके पास जनरेटर भी है, तो पावर बैकअप भी है। और ये है हमारी प्रॉपर्टी जो आप अभी देख रहे हैं। पीछे आप व्यू देख पा रहे होंगे, कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। मतलब अभी आपको जो व्यू आ रहा है, दिस इज जस्ट एंड जस्ट ओनली 20 to 30% ऑफ द कंप्लीट प्रॉपर्टी जो इसकी लोकेशन है। एंट्री करते हैं, आपको कुछ स्टेप्स मिलेंगे और स्टेप्स के बाद आपको जाना होगा इस प्रॉपर्टी की तरफ। और एंट्री देखिए कितनी प्यारी बनाई है। ये गार्ड पे इन्होंने कितने बढ़िया पाइन्स लगाए हुए हैं जो बहुत ही एस्थेटिक लुक देता है एक हिमाचली को, और आपको बहुत अच्छा लगेगा इनके रास्ते को एक्सप्लोर करने। चलिए फिलहाल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी वहाँ से स्टार्ट हो गई थी मेन एंट्री गेट से। आपको कुछ पेड़ मिलेंगे। मैं इमेजिन कर सकता हूँ ये प्रॉपर्टी स्नोफॉल में कैसे लगने वाली है। मतलब कोई जवाब नहीं, कोई नंबर नहीं दे सकता मैं। ये देखिए, यहाँ से इनकी प्रॉपर्टी स्टार्ट है। मैं आपको इनका एंट्री गेट दिखाता हूँ। तो ये है इनका एंट्री गेट जिसमें नमस्ते लगा हुआ है, ऊपर 2 लाइट्स लगी हुई हैं। मैं आपको शाम का व्यू भी दिखाऊंगा इस प्रॉपर्टी का, क्योंकि हम फुल नाइट रुकने वाले हैं। तो कंप्लीट शाम का व्यू दिखाऊंगा विद ब्रेकफास्ट, विद डिनर, एवरीथिंग सब शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिलहाल यहाँ से एंट्री करते हैं। देखिए, छोटी सी प्यारी सी एंट्री बनाई है। एंट्री करती सामने गणपति बाप्पा, जय गणेश जी। यहाँ से अंदर चलेंगे, लेफ्ट लेंगे तो रिसेप्शन आ जाएगा हमारा। ये देखिए, ये रहा रिसेप्शन, और उधर है एक रूम। नीचे उतर के एक रूम में आपको सब दिखाता हूँ। पहले आपको मैं रिसेप्शन दिखाता हूँ कि रिसेप्शन कैसा है इनका। सारे रूम्स दिखाने वाला हूँ। ये आपको रिसेप्शन मिलेगा। ये देखिए, कंप्लीट वाईफाई फैसिलिटी मिल रही है। और आप रिसेप्शन देखिए, कितना प्यारा रिसेप्शन बनाया हुआ है। एक सिंपल डिजाइंड रिसेप्शन है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ में यहाँ पे कुछ नॉवेल्स रखी हुई हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए इजीली। और यहाँ पर आपको कुछ सिटिंग्स मिल जाएंगी। अब जैसे रिसेप्शन से बाहर आएंगे तो सबसे पहले आपको आगे आके दिखेगा ये वैली व्यू। पहाड़ी व्यू बोला जाता है क्योंकि इनके किसी एक रूम की कैटेगरी का नाम है पहाड़ी व्यू रूम, जो कि हमने बुक किया। डेफिनेटली बिल्कुल सही। ये देखिए क्या व्यू है यहाँ से, क्या वेदर है इस समय। सन है, ब्राइट सनी डे है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। मैंने जैकेट पहनी हुई है, लेकिन पहाड़ों पे सूरज बहुत ही अच्छा दिख रहा है। दिस इज रियली रियली नाइस। नीचे आपको यहाँ पे एम्पल ऑफ स्पेस सीटिंग की मिल जाएगी। अगर आप कोई पार्टी करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं प्लान्ड। फिलहाल चलते हैं अपने रूम की तरफ। रिसेप्शन के साइड में हमारा रूम आ जाता है जिसका नाम है पहाड़ी व्यू 2।
क्योंकि यहाँ पे 2 रूम्स है जिनका व्यू पहाड़ी व्यू है, इसलिए हमें 2 मिला है। 1 वाला बिल्कुल साथ में है, बीच में एक सेपरेशन गेट है। इसकी एंट्री बाहर से भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ से भी आप जा सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं इसके अंदर जो है पहाड़ी व्यू 2। हमारा सारा सामान आ गया है, तो सामान सारा अंदर मिलने वाला है। लेकिन आप पहले इसकी लुक देखिए, ये रूम कैसा दिखता है। ये देखिए, बहुत ही बड़े साइज का बेड, मतलब मैं कह सकता हूँ किंग साइज बेड आपको मिलने वाला, और एक कोजी एनवायरनमेंट इस रूम में तैयार किया गया है, विद लाइट्स, विद एम्बियंस, विद डेकोरेशन, इंटीरियर, एवरीथिंग। एंटर करते हैं तो आपको बेड दिखेगा, बेड की साइड में आपको इंटरकॉम मिल जाएगा, ये रहा, ये देखिए। साथ ही साथ आपको 2 चेयर्स मिलती हैं जो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, विद स्मॉल टेबल, और आपको इनका मेन्यू मिल जाएगा, फूड मेन्यू। ये देखिए, रेस्टोरेंट की टाइमिंग वगैरह सब बताऊंगा इनसे पूछ के। इसके अलावा यहाँ ठंड बहुत होती है, क्योंकि मैं अभी दोपहर को पहुंचा हूँ, तभी बहुत ज़्यादा ठंड है, तो यहाँ पे हीटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसलिए रूम में हीटर भी प्रोवाइड किया गया है, इंक्लूडिंग इन योर प्राइस। 2 टॉवल्स मिले हैं, बाथ टॉवल्स, और इसी के साथ यहाँ पर आप पहले इंटीरियर देखिए कितना शानदार, विद 132 इंच LED स्क्रीन। इसको चला के देखेंगे बाद में। इसके अलावा यहाँ पे डेकोरेशन का सामान है, यहाँ पे आपको एक केटल मिलती है, 2 ग्लासेस मिलते हैं, 2 पानी की बोतलें मिलती हैं, 500 ml 2, और साथ में आपको चाय कॉफी का कुछ सामान मिलता है। और आप ये देखिए कितना प्यारा लुक है, और ये लाइट्स अभी तो हमने जलाई नहीं है, मैं शाम को आपको इसका व्यू दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ देखिए हमारा सारा लगेज आ गया अंदर। आप रूम स्पेशियस देखिए, कितना बड़ा रूम है। ये 2 सोफे मिलते हैं, ये वाला एक ये वाला। आई गेस वो सोफा कम लाउंज है, वो बेड बन जाता है, हम उसको भी फिगर आउट करते हैं। बट अब चलते हैं इसके मेन पार्ट पे, रूम पे। साथ ही साथ आपको एक बहुत बड़ा ड्रेसिंग टेबल मिलता है, जिसके अंदर आपका दोस्त, आपका होस्ट, विद दिस अलमीरा। ये देखिए यहाँ पे बीच में कंसेप्ट है, और इसके अंदर आपको मिल जाएगा ब्लैंकेट, जो कि बहुत नेसेसरी है आपके शाम के लिए। अब चलते हैं वॉशरूम के अंदर। तो वॉशरूम में एंटर करते ही आपको एक न्यू डिजाइन का वॉशरूम मिलने वाला है, विद वाटर हीटर, शावर, एवरीथिंग ऑन दैट। ये नहाने का स्पेस, ये आपका वॉश बेसिन हो गया, अगेन आपका दोस्त, आपका होस्ट, और यहाँ पर आपका पोर्ट। बहुत ही शानदार वॉशरूम बनाया गया है, विद दिस एन अमेजिंग रूम एंड लाइट्स। अब आपको दिखाता हूँ इसका सेकंड पार्ट, जो और दूसरे रूम से। एंट्री लेती है, आप राइट लीजिएगा, लेफ्ट में रिसेप्शन है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा था पहाड़ी व्यू 1, ये है पहाड़ी व्यू एक और रूम, जिसकी एंट्री यहाँ से भी और पीछे से भी है, जहाँ से हमने एंट्री ली थी। इसके साथ आपको मिलता है इस प्रॉपर्टी में एक बहुत ही बड़ा कॉमन एरिया, जैसे 2nd नंबर। मैंने आपको इससे पहले वहाँ बाहर दिखाया था, मैं आपको दोबारा ले चलूंगा वहाँ पे। लेकिन ये भी एक बहुत ज़्यादा एस्थेटिक कॉमन एरिया है, जहाँ पे आप बोनफायर लगा के चिल कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एंजॉय कर सकते हैं कजन्स के साथ, फैमिली के साथ, एवरीथिंग। और यहाँ पर हम चलेंगे तो यहाँ पर है एक और रूम कैटेगरी, जिसका नाम है चैलेट दायार, और इसके अंदर ले चलता हूँ। दैट इज एन अमेजिंग रूम कैटेगरी। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ डेफिनेटली। लेकिन एंटर करती है आपको एक किंग साइज का बेड मिलता है। यूजुअल आप कहोगे इसमें क्या खास बात है, एक सोफा मिलता है, अगेन ओके, टेबल मिलता है, एमिनिटीज मिलती हैं जो हर रूम में रखी हुई थी। आप यही सोच रहे हो, 4 पानी की बोतलें मिल गई, आपको वॉशरूम मिल गया। मैं वॉशरूम दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम वॉशरूम में एंटर करेंगे तो एक नॉर्मल वॉशरूम है, इससे बेटर वॉशरूम मैंने आपको इससे पहले दिखाया। ये देखिए, ठीक है। अब क्या खास बात है, व्यू भी देख लेते हैं, क्या पता व्यू अच्छा हो। ओके, यहाँ से व्यू देख लेते हैं, क्या पता व्यू अच्छा हो, हम देख रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे तो व्यू भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि सामने पाइन ट्रीज आ गए, व्यू वहाँ रह गया है, और यहाँ कॉमन एरिया हो गया, सिटिंग मिल जाती है, दिस इज अ गुड पार्ट। लेकिन सोफा मिल जाता है एक बहुत अच्छा, ये सेम सोफा तो हमारे रूम में भी था, पहाड़ी व्यू। लेकिन हम एक्स्ट्रा पे क्यों करें इस प्रॉपर्टी के लिए? कुछ स्टेयर्स दिख रही है हमें, तो वेट अ मिनट, 8 सेकेंड लगाएंगे, स्टेयर्स चढ़ेंगे, और आपको ले जाता हूँ एक बहुत ही ज्यादा कोजी प्लेस पे, जो आप अपने कपल के साथ, पार्टनर के साथ एक्चुअल में बुक करना चाहोगे। आप इसकी रूफ देखिए पहले तो, कितनी बढ़िया है, हाइट बहुत कम है, और ये किंग साइज का लो फ्लोर बेड लगा हुआ है, विद हीटर, विद डस्टबिन फैसिलिटी। और साथ में यहाँ पर आपको मिलती हैं 2 सिटिंग्स विद दिस विंडो। यहाँ से आपको व्यू ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, लेकिन ये 2 सिटिंग्स मिलती हैं जो बहुत ही ज़्यादा कोजी हैं। और ये देखिए, वहाँ पर भी है वो 2 सिटिंग्स, एंड दिस इज द प्लेस।
इसके अलावा हम चलेंगे इस तरफ तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर वो बड़ा कॉमन एरिया जो मैं आपको हमारी बालकनी से दिखा रहा था विद दिस वैली व्यू। शाम को हमारा प्लान सेट है, हम लोग यहीं बैठने वाले हैं और एंजॉय करने वाले हैं। चलिए वापस चलते हैं और अब आपको ले जाता हूँ हमारे दूसरे साइड की तरफ जो प्रॉपर्टी का एक सेकंड पार्ट है। वहाँ पे 2-3 रूम कैटेगरीज और हैं जो और ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन एरियाज हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। रिसेप्शन में वापस आएंगे। रिसेप्शन के बिल्कुल साइड में स्टेयर जा रही हैं कुछ, ये देखिए। तो आपको इन स्टेयर्स से ऊपर जाना है और 2 रूम कैटेगरीज आपको ऊपर मिलने वाली हैं। ओके, सबसे पहले तो ये बड़ी सी बालकनी एंड विद दिस अमेजिंग व्यू ऑफ वैली एंड थियोग। ओह मैन, आई एम स्टन्ड। इतना अच्छा व्यू है यहाँ से कि मैं आपको बता नहीं सकता। दिस इज रियली 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 नाइस। चलिए रूम कैटेगरी में वापस आते हैं। 2 रूम कैटेगरी हमें यहाँ मिलती है। एक का नाम है कॉजी लॉफ्ट और एक का है थियोग 2 BHK लॉफ्ट। सबसे पहले चेक करते हैं कॉजी लॉफ्ट। इससे पहले यहाँ पे भी आपको एक कॉमन एरिया मिल जाता है, तो मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूँ। पहले आप रूम कैटेगरी चेक कीजिए मेरे साथ। कॉजी लॉफ्ट के अंदर चलते हैं। एंटर करते ही आपको यहाँ पे भी एक क्वीन साइज बेड मिलता है, एम्पल ऑफ स्पेस, स्पेशियस। साथ ही साथ आपको रूफ कुछ इस तरह से मिलती है वुडन में। और दिस इज द कंप्लीट व्यू ऑफ योर रूम। ये देखिए, साथ में सोफा मिलता है, हीटर, सेम एमिनिटीज, वाटर बॉटल, केटल, ड्रेसिंग टेबल, सामने वार्डरोब। इसका वॉशरूम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, लाइट्स ऑन। एंटर करती है आपको एक प्यारा सा छोटा सा वॉश बेसिन मिलता है, सामने मिरर, जिसमें आपका दोस्त, आपका होस्ट, नहाने का एरिया एंड द सीट एरिया। बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़, बहुत अमेजिंग। ये रूम थोड़ा ज़्यादा कोजी है कपल के लिए, तो आई हैव अ सजेशन। अगर आप कपल में आ रहे हैं तो आप ये वाला रूम लीजिए, कैटेगरी इज कोजी लॉफ्ट। और बाहर आते ही दोबारा से हमारा कॉमन एरिया आ जाता है। अब चलते हैं थियोग 2 BHK लॉफ्ट में। आइए मेरे साथ। एंटर करते ही सबसे पहले तो आपको एक बहुत ही बड़ा कॉमन एरिया मिल जाने वाला है, जिसके अंदर सोफे लगे हुए हैं विद अ बिग राउंड टेबल एंड हीटर, जिसके अंदर इजीली आई गेस 2 6 पीपल अकोमोडेट हो सकती हैं सोफों पे। साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत बड़े साइज की LED मिलती है। अब सामने क्या है, जस्ट एन अमेजिंग पार्ट। 2 BHK बोला है तो किचन तो डेफिनेटली होने वाली है। इट्स अ कंप्लीट होम। आपको अगर खुद पिकनिक करनी है, आप कुकिंग के शौकीन है, अपना सामान लाए हैं पिकनिक के लिए और फैमिली आई है, तो दिस इज दी बेस्ट रूम कैटेगरी आप बुक करें इस प्रॉपर्टी में। चलते हैं, हीटर हो गया। अब दिस इज दी कॉमन वॉशरूम। ये अंदर से बंद है, मैं आपको दिखाता हूँ इनके रूम्स कैसे डिवाइडेड हैं। तो दिस इज दी रूम एंट्री लेंगे तो एक बड़ा सा किंग साइज बेड के साथ एक बहुत ही बड़ा रूम मिलता है आपको, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए, सामने अलमीरा मिल जाती है और ये है आई गेस इसका वॉशरूम। तो इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। ये इसका वॉश बेसिन, मिरर, नहाने और पॉट। मतलब थोड़ा वॉशरूम छोटा है इसका, लेकिन रूम इज ओह मैन टू बिग, टू स्पेशियस विद 2 चेयर्स। सामने ये इंटीरियर का काम हुआ है। दूसरे रूम में एंटर करते हैं तो इसी रूम से आपको दूसरे रूम में एंटर करना होगा। ये डोर लगा हुआ है बीच में जो डिवाइड करता है दोनों रूम्स को। सामने आपको ड्रेसिंग का टेबल मिल जाने वाला है शीशे के साथ, और हीटर अगेन इन द रूम। और ये है अगेन अ किंग साइज बेड जो बहुत ज्यादा स्पेशियस कमरा बनाता है इसको विद ग्रेट इंटीरियर। से देखिए, इसका वॉशरूम भी चेकआउट कर लेते हैं। ओह जस्ट अमेजिंग, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, क्या साइज है वॉशरूम का। सामने नहाने का हो गया। आप वॉश बेसिन चेक कीजिए, कोई डिजाइन चेक कीजिए इसके, क्या बेहतरीन वॉशरूम बनाया है विद द कंप्लीट इंटीरियर ऑफ दिस वॉशरूम, ब्लैक थीम्ड। और वो कॉमन डोर हो गया आपके ड्राइंग रूम का कह लीजिए, लिविंग रूम का कह लीजिए, जहाँ सोफे लगे हुए हैं। एंड दिस इज एन अमेजिंग रूम जिसका नाम थियोग 2 BHK लॉफ्ट है। चलिए बाहर की तरफ चलते हैं और अब आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट बात इस कॉमन एरिया की। अगर आप लोग मान के चलिए 3 फैमिलीज हैं, ठीक है, अगर आप लोग 3 फैमिलीज हैं तो आप एक ये बुक कीजिए, एक ये बुक कीजिए। लाइक
6 पीपल ऑन मिनिमम, और हायर साइड जाएंगे तो 9। तो उसके बाद आपको ये कंप्लीट प्राइवेट जोन मिल जाता है अपनी पार्टी करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, फन करने के लिए। आप कुछ भी कीजिए, गाने लगाइए, खाना पीना कीजिए, एनीथिंग। दिस इज एन अमेजिंग प्लेस। अगर आप 3 फैमिलीज आ रहे हैं, 9 पीपल आ रहे हैं या 10 आ रहे हैं, सब कुछ अकोमोडेट हो जाने वाला है इजीली। आप अंदर बैठने से अंदर बैठ जाइए, ज़्यादा ठंड है नहीं है तो बाहर बैठ जाइए, लेकिन जस्ट अमेजिंग, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। चलिए वापस चलते हैं और आपको बताता हूँ एक और रूम कैटेगरी, वो भी लॉक्ड है। ये है वो, ये देखिए मैं यहीं से दिखाता हूँ क्योंकि नीचे चला जाऊंगा दिखेगा नहीं। इसका नाम है सैरियन मचान। इसका क्या है, मैंने भैया से पूछा था कि नीचे ये छोटा सा घर है, नीचे आपको वॉशरूम है और थोड़ा सा लिविंग रूम मिलता है, सोफे लगे हुए हैं, और जो इसका बेडरूम है वो है फर्स्ट फ्लोर पे विद दैट बालकनी। अभी बंद है, मैं इसलिए आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पे आपको इनकी कंप्लीट फोटोज मिल जाने वाली हैं इस प्रॉपर्टी कैटेगरी की, दिस कैटेगरी जिसका नाम सैरियन मचान है। तो आप इसको भी चेकआउट कीजिएगा अगर आप इस प्रॉपर्टी को बुक कर रहे हैं। तो यहाँ से एक बार नीचे चलते हैं क्योंकि और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है यहाँ पर। अगर आप नीचे आ जाओगे तो इस रूम कैटेगरी को और बड़ा एक कॉमन एरिया मिलता है जहाँ पे बहुत सारी सीटिंग है। इसके अलावा यहाँ पे कैफ़े माशादा है जिसमें हमें हमारा फूड मिलने वाला है, एक कैफ़े रहने वाला है। अंदर चलते हैं, इस कैफ़े को चेकआउट करते हैं, एक बार आइए मेरे साथ। तो अंदर जब जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़े साइज़ का रेस्टोरेंट मिलता है जहाँ पे इजीली 15 से 20 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं विदाउट वेरी बिग LED स्क्रीन। ऊपर कुछ इंटीरियर मिल जाएगा आपको किया हुआ टेम्परेरी, लेकिन बहुत ही अच्छा। ये सारी प्लेट्स एंड एवरीथिंग इज हियर। और यहाँ स्टाफ ओनली क्योंकि ये किचन एरिया हो गया, लेकिन आपको ब्रेकफास्ट सर्व होगा, डिनर सर्व होगा, आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं। हमारी प्रॉपर्टी बुक की है हमने विद डिनर एंड विद ब्रेकफास्ट, बिल्कुल ठीक। तो हम आपको ब्रेकफास्ट डिनर सब दिखाने वाले हैं। एवरीथिंग इज गोना बी इन दिस वीडियो। इसके बाद यहाँ नीचे आने के बाद आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है तो जल्दी ये चीज़ तैयार हो जाएगी तो नए रूम कैटेगरी शायद देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ एक बोनफायर है और हम आए हैं फाइनली इस प्रॉपर्टी के लास्ट पार्ट पे, डेट इज बुखारी हाउस। नाम जस्टिफाई कर रहा है, बुखारी हाउस। इसको ओपन करते हैं एक बार। अंदर किसी भी तरह का फुटवेयर लेके जाना अलाउड नहीं है, तो आप अपने फुटवेयर को बाहर उतारिए। यहाँ पे आपको शू रैक दिख जाएगा बना हुआ और आप जा सकते हैं इस अमेजिंग कोजिंग हट में कह लीजिए, कॉटेज में कह लीजिए, जहाँ पे एक चिमनी वाला हीटर लगा हुआ है जो मोस्टली लेह लद्दाख साइड, स्पीति साइड यूज होता है, लेकिन यहाँ भी लगाया गया है क्योंकि भैया बता रहे हैं कि बहुत ठंड हो जाती है शाम को और आगे जाएंगे सर्दियों में, विंटर्स में तो यहाँ स्नो भी पड़ेगी। लेकिन आप यहाँ पे चिल कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कैरम बोर्ड रखा हुआ तो आप वो भी खेल सकते हैं। आप कुछ गेम्स लाए हैं तो आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं इस बुखारी हाउस में, बिल्कुल ठीक। इसे करते हैं वापस बंद, इसको करेंगे शाम को एक्सप्लोर। ओके, तो हम वापस आ गए हैं हमारे रूम के पास और अब करेंगे थोड़ा सा रेस्ट और आपको मिलूंगा सीधा हमारे इवनिंग स्नैक्स के साथ। रात को डिनर दिखाने वाला हूँ, कल सुबह का ब्रेकफास्ट दिखाऊंगा। ड्रिल सेम है, आपको वेट करना है 2 से 3 सेकेंड। आपको मिलेंगे हमारे टेस्टी इवनिंग स्नैक्स पे। गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के बज गए हैं 6:30 और आप अंधेरा देख सकते हैं। वैली में कंप्लीट अंधेरा हो चुका है, छोटी छोटी लाइट्स दिख रही हैं दूर सिटी में। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे कॉमन एरिया भी तैयार है, कंप्लीट टेबल चेयर्स लग के, लाइटिंग लगाकर। आप पार्टी करना चाहें तो पार्टी कर सकते हैं, एंजॉय करना चाहें। लेकिन इतनी ज्यादा ठंड है बाहर की, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो पता लगा है कैसे, रूम में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ। हमने हीटर लगा लिया है, जो मैंने आपको दिन में दिखाया था कि रूम में हीटर प्रोवाइडेड है, तो हमने हीटर ऑन कर लिया है। इसकी वजह से हम बचे हुए हैं, रूम वार्म हो गया है, कोजी हो गया है, जिसकी वजह से हम रूम में बैठ पा रहे हैं। और इसी के साथ हमने मंगा लिया है हमारा इवनिंग स्नैक, जो मैंने आपको बता किया था, डेट इज चिली मशरूम। लुक देखिए पहले, फिर बात करेंगे इसके टेस्ट की। लुक से तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, तो एक बार टेस्ट करते हैं और आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। ये देखिए, ये इसकी कुछ लुक है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और यम, मतलब मेरी तरफ से 8 नंबर 10 में से इस चिली मशरूम को। बहुत ज्यादा टेस्टी है, मजा आ गया इसे खा के। फाइनली हमारा डिनर आ गया है और आप देख सकते हैं कितना लजीज लग रहा है ये खाना। मैं आपको सब बताता हूँ। डिनर हमारा बुफे रहने वाला है, लेकिन ज्यादा लोग नहीं थे इसलिए उन्होंने हमें रूम में ही सर्व कर दिया पोर्शंस के रूप में। मैं आपको बताता हूँ हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस थे। एक था चिकन करी, मिक्स वेज, दाल और साथ में चौथा ऑप्शन भी था, डेट वाज पनीर की सब्जी। पर हम 4 चीजों में से
3 चीज़ें ले सकते हैं। तो हमने चिकन मंगा लिया, दाल मंगा ली और मिक्स वेज मंगा लिया है। और साथ में ये देखिए कंप्लीट कटलरी मिल जाती है आपको, और यहाँ रोटी आ जाती है। तवा रोटी अवेलेबल थी, अभी फिलहाल तंदूर लगा नहीं था क्योंकि कम लोग होने की वजह से आपको तवा रोटी होगा ऑप्शन मिलेगा, वरना ज़्यादा लोग रहने वाले हैं तो आपको कंप्लीट तंदूरी रोटी भी मिलेगी, नान मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन हमें बटर रोटी मिल गई थी। रोटी देखने में ओके लग रही है फिलहाल, लेकिन सब्जियाँ बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लुक है इनका। टेस्ट करते हैं एक बार, अपनी प्लेट सेट करते हैं, फिर आपको इनका टेस्ट शेयर करता हूँ कि टेस्ट कैसा है। हमने हमारी प्लेट सेट कर ली है, रोटी ले ली मैंने, चिकन करी ले ली है, और दीवू की प्लेट भी सेट है। यहाँ पे दाल मखनी, मिक्स वेज, रोटी, और साथ में स्वीट डिश का ऑप्शन भी था जिसके अंदर हमें गुलाब जामुन मिलते थे। एक दीवू के लिए आ गया है और एक मेरे लिए। तो ये पर पर्सन के हिसाब से आने वाला है सब कुछ। और आप मील देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है इस टाइम हमारा डाइनिंग टेबल इन आवर रूम विद दिस कंप्लीट हीटर, जो बहुत ज्यादा कोजी बना रखा है इस रूम को। चलिए एक बार इसको टेस्ट करते हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ इस कंप्लीट खाने का टेस्ट कैसा है, फिर देंगे आपको रेटिंग। ओके, तो अब बारी है आप लोगों को इसका रिव्यू देने की, क्योंकि खाना हम लोगों ने टेस्ट कर लिया है, लगभग 40-50% खा भी लिया है। तो अगर मैं आपको बताऊं, रोटी ओके है, थोड़ा मैदे की टेस्ट आता है। चिकन करी बहुत टेस्टी है, मतलब कि अगर हम पॉइंट्स के हिसाब से चलें तो रोटी को मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 10, चिकन करी को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप डेफिनेटली इसको ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं। मिक्स वेज की बात करें तो 7 आउट ऑफ 10, इट इज गुड। लेकिन अगर हम दाल के ऊपर जाएं तो दाल अच्छी नहीं है, दाल को मैं देना चाहूंगा 4 नंबर 10 में से। गुलाब जामुन एक्चुअली में अच्छे हैं, लेकिन ठंड की वजह से क्या हुआ, उसकी आउटर लेयर पे चीनी जम गई है तो उसका थोड़ा सा टेस्ट अजीब हो गया। लेकिन साइज अच्छा है, टेस्ट अच्छा है अगर गर्मा गर्म आ जाए तो। दिस इज द कंप्लीट रिव्यू ऑफ आवर डिनर मील। तो इस डिनर को कंप्लीट करते हैं, फिर मिलता हूं आपको हमारा डिनर कंप्लीट करने के बाद। गुड मॉर्निंग फॉक्स, टाइम हो गए हैं सुबह के 9 और ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। लेकिन उससे पहले सुबह 7 बजे हमने देखा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनराइज। इस होटल की खास बात, वैली व्यू होने की वजह से सामने पहाड़ है और वहां से ईस्ट फेसिंग है और वहां से सनराइज दिखता है, जो बहुत ही प्यारा लगता है। मतलब आप इसका कोई भी रूम बुक कर लीजिए, आपको यहाँ पे जो सीटिंग स्पेस है हमारी, कहीं से भी सनराइज देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा मेस्मराइजिंग था। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो, मैंने थोड़े से ग्लिम्स डाले थे। अब बारी है हमारे ब्रेकफास्ट की। तो इन्होंने हमसे पूछा था कि आप ब्रेकफास्ट कहाँ करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट में या रूम में, तो हमने रूम में मंगवा लिया है। मैं आपको कंप्लीट ब्रेकफास्ट दिखाऊंगा, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे बुफे ब्रेकफास्ट के वो बताऊंगा, एवरीथिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपको अब ये बताता हूँ कि हमें ये प्रॉपर्टी का रूम कितने में पड़ा है। आपने रूम देखा था मेरे साथ, पहाड़ी व्यू रूम था, एक नाइट के लिए था, विद डिनर था, विद ब्रेकफास्ट है, बुफे डिनर आप देख चुके हैं। स्नैक्स का मैंने आपको दिखाया था, ऑब्वियसली आपको स्नैक्स के अलग से पे करने होंगे। लेकिन हमारा रूम था पहाड़ी व्यू विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट, जो हमें पड़ा है 3900 वन नाइट। आप सोच लीजिए, अगर आप डिनर या ब्रेकफास्ट में से कुछ भी हटाना चाहें तो 1000 रुपये कम हो जाएंगे। अब उसके अकॉर्डिंग आप देखिए रूम का प्राइस क्या है, लोकेशन क्या है, प्रॉपर्टी कैसी है। ओके, सो फाइनली हम अपने रूम में आ गए और ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। आप पहले ब्रेकफास्ट देखिए क्या कुछ आया। ये चाय आई है, साथ में हमने मिक्स वेज पराठे मंगाए थे, यहाँ ग्रिल्ड सैंडविचेस आए हैं जिसकी शक्ल बहुत अच्छी है। साथ में ऑप्शन था हमारे पास पास्ता का, तो उसमें हमने व्हाइट सॉस पास्ता चूज किया है, एंड देयर इज अ एग ऑमलेट। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने ये सब कुछ तो देख ही लिया। साथ में हमारे पास जो इन्होंने ऑप्शंस दिए थे मैं आपको वो बता देता हूँ। इन्होंने बताया था कि आप पराठा ले सकते हो, आलू पूरी ले सकते हो, सैंडविच, पोहा, ऑमलेट, पैनकेक, टोस्ट, पास्ता, टी, कॉफी, ये सारे ऑप्शंस थे आपके बुफे ब्रेकफास्ट में। आप कहीं भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया रेस्टोरेंट में भी, रूम में भी। हमने रूम में मंगाया, और लेकिन इसमें से हमने जो खाना था हमने सिर्फ वही चूज किया ताकि फूड वेस्ट ना हो। तो हमने ये सारी आइटमें चूज करी हैं। शक्ल तो बहुत टेम्पटिंग लग रही है, एक बार इसको टेस्ट करते हैं और आपको शेयर करता हूँ इसका टेस्ट कैसा है, पॉइंट्स दूंगा, रेटिंग दूंगा, ताकि आप डिसाइड कर सके कि आपने ब्रेकफास्ट इंक्लूड कराना है या नहीं कराना। हमने सब कुछ टेस्ट किया, मैं अब आपको रिव्यू देता हूँ खाने का कैसा है। ऑमलेट बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप ऑमलेट जग के ले जा सकते हैं इफ़ यू आर ऑमलेट लवर। पराठे में एक्चुअली थोड़ा सा मोटा हो गया है और फिलिंग थोड़ी सी कम है, तो आई विल से कि अगर आप पराठे अवॉइड कर सकते हैं तो पराठे अवॉइड कर दीजिए। ग्रिल्ड सैंडविच इज़ वेरी नाइस, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। एंड वाइट सॉस पास्ता इज़ ब्रिलियंट, आप इसको भी खा सकते हैं। एंड चाय एज यूजुअल कल भी ली थी, वो भी बहुत अच्छी है। तो अगर हम पॉइंट्स देना चाहें तो ऑमलेट को मैं दूंगा 8 नंबर 10 में से, पराठे को मैं दूंगा 5 नंबर 10 में से, सैंडविच गोज अगेन 8 आउट ऑफ 10, और पास्ता की बात करें तो पास्ता को मैं देना चाहूँगा 9 आउट ऑफ 10। इतना ज़्यादा टेस्टी इसका ब्रेकफास्ट है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप
इस होटल को, इस रूम कैटेगरी को विद ब्रेकफास्ट जरूर बुक कीजिएगा और रात का डिनर आप अगर नॉनवेज लवर है तो वो लीजिएगा। हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं खत्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि हम और बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहें, आपको एंटरटेन करते रहें, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।